हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी कैसे ख़रीदें और इसके ज़रिए कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। घर बैठे ही हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सकता है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई। तो क्रिप्टो करेंसी हम पाकिस्तान में कैसे ख़रीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, ये अब बहुत आसान है। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको एक एप्लीकेशन है, बाइनेंस एप्लीकेशन, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, लेकिन जो सब जो रिकमेंड करते हैं वो बाइनेंस जो ऐप जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो आ जाएं, अब हम बाइनेंस एप्लीकेशन में जाते हैं। आपने बाइनेंस एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है और जो बाइनेंस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इजीली आप जो है ना वो बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी। आपको जो आईडी कार्ड है वो आपका जो इंग्लिश का आईडी कार्ड है या आपका कोई पासपोर्ट इंग्लिश का है वो आपको बीच में जो है वो उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकेंगे। उर्दू का जो आईडी कार्ड है वो बिल्कुल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके बाद आपने जब अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब सबसे पहले ये है कि अब हमने कोई कोइन ख़रीदना है और वो कोइन हमने कैसे ख़रीदना है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे BTC है, एथेरियम है, BNB है। तो अब ये हमने अगर हमने BTC ख़रीदना है तो BTC को कैसे ख़रीदना है उसके लिए मैं आपको बताऊं कि उसके लिए सबसे पहले हमारे इस बाइनेंस ऐप, ये बाइनेंस ऐप भी है और ये एक वॉलेट भी है, यानी कि इसके अंदर पैसे अगर हमारे पास होंगे तो हम ये जो जितनी भी करेंसीज़ है, क्रिप्टो करेंसीज़, बिटकॉइन, एथेरियम, ये सारी करेंसीज़ हैं, 3000 कोइंस हैं ये ऑलमोस्ट। तो कोई भी हम जो ख़रीदना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास USDT होने चाहिए हमारे पास। वो USDT क्या है और कहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं उसके लिए हमें यहाँ ये देखें, जहाँ पे ऊपर जहाँ पे आपको P2P ट्रेडिंग लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद ये सारे जो सेलर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी मार्केट का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में हैं और आपने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1500 या 1600 या 1700 रुपीज़ के USDT परचेज़ कर लें। 1700 आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 1700, आगे जो करेंसी है वो PKR सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यस कर देंगे। अब ये हमारे पास डिटेल आ गई। जो यहाँ पे लिमिट देखें, ये लिमिट जहाँ पे ये 161.55 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आपने लिमिट जो है वो लाजमी देखनी है कि वो मतलब कि भी कम से कम अमाउंट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कितनी है। यानी कि कम से कम कितनी अमाउंट के हमें परचेज़ करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी अमाउंट के परचेज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इसमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड्स किसने की हैं। ये यहाँ उस बिल्कुल जिस तरह ये निम्रा टी है, इसके सामने जो ट्रेड्स हैं 1241 ट्रेड्स इसके सामने जो लिखा आ रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसने इतनी ट्रेड्स की हैं और इसकी जो कंप्लीटेशन जो परसेंटेज है वो 94.59 है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा जिसने सबसे ज़्यादा ट्रेड्स की हो और जिसकी परसेंटेज 90+ हो, आपने उसी से परचेज़ करने हैं। अब जिस तरह ये इसकी 100% है, चाहे रेट थोड़ा सा उसका ज़्यादा भी होगा, लेकिन क्योंकि उसकी परसेंटेज देखें 100% है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी आपने उससे परचेज़ करना है। अब आपने इस पर बाई पे क्लिक कर देना है।
बाइक पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बाय क्रिप्टो बाय फिएट। आपने बाय फिएट पे इसको रहने देना, यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है आपने कितने अमाउंट के आपने परचेज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आप 1700 से स्टार्ट करें, 1700 से। सबसे पहले यहाँ पे 1700 आप सेलेक्ट करेंगे। 1700 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बाई पे क्लिक करेंगे, ये आपको इसके USDT मिलेंगे 10.51 USDT आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद आप उसके फ़ोल्डर में चले जाएंगे। वहाँ पे फ़ोल्डर में जाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे वहाँ पे उसका जो बैंक अकाउंट नंबर होगा आपने वो देख लेना है। उसके बाद आपने उसको वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन भी होगा। सबसे पहले आपने उसको वहाँ पे मैसेज करने के बाद ताकि आप चेक कर सकें वो ऑनलाइन है, उसका ऑनलाइन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ऑनलाइन नहीं होगा आप पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे, फिर अब वो जब ऑनलाइन होगा आपको तब वो USDT ट्रांसफ़र करेगा, आप टेंशन में हो जाएंगे कि भी मुझे मिलते भी हैं या नहीं मिलते। तो उसके आप उससे मैसेज करके चैट करके उससे आप अपना जो है फ़ोन नंबर है वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑनलाइन जो है ऑनलाइन बैंकिंग अगर आपके पास है तो आपने ऑनलाइन बैंक के थ्रू उसको फ़ंड ट्रांसफ़र करके उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपने उसको उसके मैसेजेस में सेंड कर देना है। वो मैसेजेस में सेंड करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। आप सेंड करने के बाद आप इधर वायलेट पे क्लिक करेंगे। ये राइट साइड पे कॉर्नर पे बॉटम में वायलेट लिखा आएगा। वायलेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत से ऊपर बहुत से जो हैं वो आप फोल्डर हैं। ओवरव्यू है, स्पॉट है, मार्जिन है, फ्यूचर है, अर्न है, पूल है। आपने किसी में भी नहीं जाना, आपने जस्ट P2P ट्रेडिंग P2P में जाना। P2P में जाएंगे तो जब वो ट्रांसफ़र कर देगा वो आपकी अमाउंट यहाँ P2P फ़ोल्डर में आ जाएगी। अब यहाँ P2P फ़ोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र पर क्लिक करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा और सेंड लिखा आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे स्पॉट वॉलेट ऑलरेडी सेट है। इधर से आप इसको यहाँ पे जहाँ पे BTC लिखा हुआ है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे USDT सेलेक्ट करने के बाद आप जितनी भी अमाउंट है जो आपके P2P वॉलेट में आपने रिसीव किया उसको मैक्स पे क्लिक करेंगे। जो भी होगी अमाउंट वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे तो आपके जो फ़ंड है वो स्पॉट में चले जाएगा। अब स्पॉट में जाने के बाद अब आप मार्केट में आ जाएँ। मार्केट में आने के बाद स्पॉट में आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी करेंसी लेनी है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आपने BTC लेनी है। BTC लिखेंगे। BTC लिखने के बाद आप चेक करेंगे जी जहाँ पे लिखा आएगा BTC के सामने BTC आगे USDT लिखा आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप बाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद ये जो अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है वो आपका चल रहा है 35,192 जो USDT उसका वो रेट चल रहा है। तो यहाँ पे आप अपने अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। जहाँ यहाँ पे आपने जितने भी $10 10 USD आपने मंगवाए थे तो आप यहाँ पे आप 10 USD लिखेंगे मैक्स, या यहाँ पे 100% मैक्स कर दें आप। अगर आप जो भी होगे वो यहाँ पे आपके अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आपने बाई पे क्लिक कर देना है तो वो USDT आपके परचेज़ हो जाएंगे। अब आपने ये जो आपने ट्रेडिंग करनी है ये स्पॉट में करनी है, फ्यूचर में बिल्कुल नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप फर्स्ट ट्रेड जब लो वो कम से कम $10 हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि उससे स्टार्टिंग में आपको ये जो प्रैक्टिस है वो आपकी ज़रूरी है। उसके बाद आपने अगर आपने इसको परचेज़ कर लिया इतनी अमाउंट पे आपने परचेज़ कर लिया, अब वो इधर आपके पास शो हो जाएंगे। BTC नीचे इधर जो वॉलेट है वो उधर शो हो जाएंगे। आपने देखना जब जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है आप यहाँ सेल पे आएंगे। सेल पे आके आप इधर 100% पे सिलेक्ट करेंगे। 100% पे सिलेक्ट करने के बाद आप सेल BTC कर देंगे। सेल BTC करेंगे तो वो आपके BTC सेल हो जाएंगे और आपके पास USDT आ जाएंगे। अब उस USDT को आपने अपने बैंक में दोबारा ट्रांसफ़र करने हैं। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कैसे फ़ंड जो हैं आपने अपने वॉलेट में रिसीव करने हैं और कैसे आपने उन USDTs को सेल करके वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम आपको इन और आउट का पता चल जाए, ताकि आपको बाद में बड़ी अमाउंट के साथ अगर आप ट्रेड करो तो बाद में आपको टेंशन ना बने। उसके बाद आपने इधर अपना स्पॉट में आ जाना है। स्पॉट के फोल्डर में आएंगे। यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉट से P2P में और यहाँ पे आप USDT सेलेक्ट कर लेंगे। सेम टू सेम, यानी कि वो अब उसके अपोजिट हो जाएगा।
अब यहाँ से आप स्पॉट से P2P में मैक्स करके P2P में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद अब आप जाएंगे होम में जाके यहाँ पे फिर आप P2P ट्रेडिंग जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पहले हम लोगों ने बाई में सेलेक्ट किया था, अब हम लोग सेल में आ जाएंगे। सेल में आने के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ रेट हैं। 160.69 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप नीचे जाते जाएंगे तो रेट कम होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी वही बात है, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखनी है सबसे ज़्यादा ट्रेड्स किसकी हैं और सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है। जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होंगी और परसेंटेज हाई होगी, आपने उसी को सेल करनी है। आप इसको सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपके USDT अमाउंट है, यानी कि अगर आपने 10 USD उस टाइम ख़रीदे थे और सेल आपने 12 USD यानी $2 आपको प्रॉफिट हुआ, वहाँ यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। 12 लिखने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट कर देंगे। सेलेक्ट पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल जो है, अपना बैंक अकाउंट नंबर, ये वो सारा आपने डिटेल इधर मेंशन कर देनी है। उसके बाद हमने सेल पे क्लिक करेंगे तो उसको सेल हो जाएंगे। लेकिन सेल आपने करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो सबसे पहले आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा। अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद आप वेरीफाई करेंगे अपने अकाउंट में कि अमाउंट आपके अकाउंट में आपको रिसीव हो गई है, और फिर उससे आपने अपना उसको बोलना है कि जो आपने उसने ट्रांजैक्शन किया उसका स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड कर देना। आपने उससे स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और उसके बाद आपने सेल USDT पे क्लिक करके उसको USDT ट्रांसफ़र कर देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, आपने जब भी स्टार्टिंग करनी है मैक्सिमम चाहे आपके पास जितने भी पैसे हों, आपने $10 से स्टार्ट करनी है। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इस तरीके से आप घर बैठ के आराम से नेट के थ्रू ईज़िली आप अपना पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतने ज़्यादा आप पैसे कमा सकेंगे। लोग आपको बोलेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएं, फ्यूचर में आपको फ्यूचर में वो आपको मतलब कि भी चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट के, लेकिन उसमें लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पॉट में आपको लॉस नहीं होता उतनी देर तक जितनी देर तक आप लॉस में सेल नहीं करते। यानी कि अगर आपने $10 का कोई भी कॉइन लिया है जिसकी उस वक्त कीमत 100 रुपीज़ थी, जब अगर उसकी कीमत मार्केट डाउन भी हो गई, अगर उसकी कीमत नीचे आ गई, 80 आ गई है, 90 आ गई है, या 60 आ गई है, 50 आ गई है, तो आपने उसको सेल बिल्कुल नहीं करना। आपने वेट कर लेना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। मार्केट लाजमी ऊपर जाएगी। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी 110 पे जाएगी, 120 पे जाएगी, 130 पे जाएगी, आपने सेल कर देना है। अगर मार्केट डाउन ही रहती है तो अगर आपने इसको सेल नहीं करना, आपकी वो अमाउंट डूबेगी नहीं जब तक आप सेल नहीं करोगे। और जो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा असूल है वो स्पॉट का, वो आपने कभी भी लॉस में जो है वो सेल नहीं करना। और यहाँ इसमें आपने पैसे जो लगाने हैं वो पैसे लगाने हैं जो आपके पास इजाफी अमाउंट हो। यानी कि भी वो अगर आपके पास 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, यानी वो अमाउंट जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, अगर 1-2 महीने के लिए आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल ना हो, वो आपने अमाउंट इसमें लगानी है। ऐसा ना हो कि भी आपको 1 हफ़्ते के बाद उन पैसों की ज़रूरत हो और आप लगा के बैठ जाओ, मार्केट डाउन हो जाए तो आपको हो के भी मेरा लॉस हो गया है। तो ये जो थोड़ा मोटा नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। मज़ीद भी मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको कंप्लीट तरीका भी बताऊंगा और लाइव मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस बाइनेंस ऐप का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा बाइनेंस ऐप पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करके इजीली कर सकते हैं। और जो भी स्टेप आपको जहाँ पे समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका आपको कंप्लीट से डिटेल से समझा दूँगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।